ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मिसाइल को लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में एक के बाद एक कई मिसाइलों को लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। इस मिसाइल को लॉन्च के बाद धमाके हो रहे हैं। ईरान ने इन मिसाइलों को कहां टारगेट किया ये अभी साफ नहीं है, लेकिन बीती रात इजराइल के कई शहरों को ईरान की तरफ से टारगेट किया गया और IRGC कह चुका है कि अब जो वजनी वॉरहेड्स के मिसाइलें हैं अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये इन मिसाइलों को जहां भी फायर किया गया है वहां पे भारी तबाही होने के आसार हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के हमले का एक चौंकाने वाला वीडियो आया है। इस वीडियो के आधार पर ईरान दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया। यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर टेल अवीव के साउथ में हाइला में है। IRGC ने दावा किया कि उसने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया। इससे सैटेलाइट कंट्रोल रूम बर्बाद कर दिया गया है। ये यहां पर आप सैटेलाइट्स, ये कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सेंटर है टेल अवीव के हाइला में। ये दावा किया जा रहा है IRGC की तरफ से, और यहां पर ड्रोन के जरिए अटैक कर इस साइट को ईरान ने तबाह करने का दावा किया। IRGC की तरफ से यह दावा किया गया कि इस सैटेलाइट और कम्युनिकेशन साइट को उसने बर्बाद कर दिया है। ये सैटेलाइट जो है, ये जो पूरा सर्विलांस सिस्टम है, दरअसल यही आंख नाक कान की तरह से काम कर रहे होते हैं। इन्हीं की मदद से सारे टारगेट्स पहचाने जाते हैं, उनको सेट किया जाता है, और दुश्मन की मिसाइलों को, ड्रोन को पहचानने का काम भी यही करते हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्सेस ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी कर रही है। इजराइल ने लेबनान के राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल विंग अल करद अल हसन को निशाना बनाया है। ये ठिकाना बेरूत के दक्षिण में स्थित है। इजराइल ने कहा कि एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही है। तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी दावा किया गया है कि उसने नॉर्दर्न इजराइल में सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और निशाना बनाकर रॉकेट भी दागे हैं। तो एक बार फिर से इजराइल ने ईरान की प्रॉक्सी यानी कि हिजबुल्लाह पर हमला करना शुरू कर दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल बार बार अटैक कर रहा है। हालांकि इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह की फाइनेंशियल विंग अल करद अल हसन को निशाना बनाया, और ये ठिकाना बेरूत के दक्षिण में स्थित है। इजराइल ने यह भी कहा कि एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही है। तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि हम भी पलटवार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने नॉर्दर्न इजराइल में सैनिकों को निशाना बनाकर वहां रॉकेट दागे और वहां जो एरिया था, जो इलाका था, उसे ही तबाह कर दिया है। और इस बीच आज सुबह की बड़ी खबर, इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ईरान में लगातार तेल डिपो और बुनियादी ढांचों को निशाना बना रही है। इजराइल ने तेहरान में फिर से एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। इजरायली हमले के बाद ऑयल डिपो से निकलता धुआं दूर से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया गया था इजराइल की तरफ से, जिसकी वजह से कई दिनों तक आग धधकती रही और उस आग को बुझाने में कई वक्त लग गया। अब ऐसे में इजराइल ने एक बार फिर से अटैक किया है ऑयल डिपो पर, और 12वें दिन भी ये जंग भीषण होती हुई नजर आ रही है। तो इजराइल और US के निशाने पर अब ईरान के ऑयल डिपो हैं, और इजराइल ने तेहरान में ऑयल डिपो को एक बार फिर से निशाना बनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं उस ऑयल डिपो की जिस पर इजराइल ने हमला किया। ईरान के लोग काफी ज्यादा सहमे हुए और इधर उधर भागते हुए। हालांकि तेहरान में धमाके के बाद धुएं का गुबार भी साफ देखा जा सकता है। ईरान पर हमले लगातार जारी है। ईरान में बोनाब में एक पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर हमला किया गया है। इस जगह पर एक के बाद एक 3 हमले हुए हैं। इन हमलों में हुए जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि हमला जोरदार था, जिसकी वजह से ब्लास्ट की आवाज दूर तक सुनी गई।
एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के बाद की सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खातामाई एयरबेस की हैं जो ईरान के इस्फहान में है। इन तस्वीरों में एयरबेस पर खड़े F-14 टॉमकैट फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं और ईरान पूरी दुनिया में अकेला देश है जो अभी भी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट्स, ये बहुत पुराने 1970 के दशक के ये फाइटर प्लेन है और इसीलिए जो ईरानी एयरफोर्स है वो बेहद कमज़ोर मानी जाती है। 75 फाइटर जेट उस ज़माने में अमेरिका से ही लिए थे, यानी ईरानी रेवोल्यूशन से पहले। ईरान में रेवोल्यूशन के बाद फाइटर जेट्स IRGC के पास आ गए। अब अमेरिका और इजराइल इन्हीं फाइटर जेट्स को निशाना बनाकर हमला कर रहे हैं। और बड़ी खबर, भारी जंग के बीच ईरान के न्यूक्लियर साइट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों से पता लग रहा है कि ईरान के इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर खुदाई का काम किया जा रहा है और इसमें कई जगहों पर खुदाई करके सुरंग के रास्ते को खोला जा रहा है। इसी जगह पर पिछले साल हमला किया गया था, लेकिन अब नई तस्वीरें ये बता रही हैं कि ईरान ने इसे फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ताजा खुदाई इस साइट को और सुरक्षित यानी कि सेफ बनाने के लिए भी की जा रही है ताकि किसी तरह की एयर स्ट्राइक से इसे सुरक्षित किया जा सके। इधर हिजबुल्लाह कमांडर हसन सलामेह को मारने का दावा किया है इजराइल ने। तेहरान और तरवीज में 4 हेडक्वार्टर उड़ाने का दावा किया गया इजराइल की तरफ से। ईरान में अब तक 400 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, ये IDF दावा कर रहा है। आज टोटल जो 12 दिनों की जंग है इसमें पूरा डेटा ये दिया जा रहा है कि किस तरीके से अब तक जंग आगे बढ़ी है और एक हिजबुल्लाह कमांडर हसन को मार गिराने का दावा भी इजराइल कर रहा है। तेहरान और तरवीज में अब तक कुल 4 हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए। ईरान में अब तक कुल 400 मिलिट्री ठिकानों को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है इजराइल ने, ये इजराइल की तरफ से बताया गया। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट को निशाना बनाया। इस प्लांट पर यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो यानी स्कैल्प EG मिसाइल से अटैक किया। इसे रशियन डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। इस प्लांट पर 8 से 10 धमाके किए गए और रूस के इस प्लांट में मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन जैसे सैन्य उपकरणों का उत्पादन किया जाता था। यूक्रेन के इस हमले में कम से कम 6 रूसी नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 37 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने यह हमला रूसी सेना के उस हमले के जवाब में किया जिसमें पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में स्लोवियांस्क पर एक हवाई हमला हुआ था। रूस की इस बमबारी में कम से कम 4 लोगों की जानें गई थी। 14 साल की एक बच्ची समेत 16 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने सेंट्रल स्लोवियांस्क के रिहायशी इलाके में टारगेट किया था और 3 ग्लाइड बम दागे थे, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था इमारतों को और सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई थी। इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने रूस के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है।